रहती हो ना? हेलो। यस सर। तो बैरांची टाउन से रामजी रोड। अंजुमन कॉलेज जाने के लिए कितने आपको, क्या बोलते हैं, ये पढ़ते हैं, सिग्नल्स कितने मिलते हैं आपको चौक पे? एक भी नहीं। एक भी नहीं मिलता है यार। चलो कोई नहीं, मैं कोई ऐसे तो मैम का सामने एग्जांपल से देता हूँ। गए तो एक मिनट। चलो ठीक है, मैं दूसरा एग्जांपल देता हूँ। मान लो आप लोग की कोई तो भी मैम है। अब वो मैम जब आपके कॉलेज, मतलब अपने कॉलेज जब जाती है वो, तो उनको एक सिग्नल पड़ता है। आप लोग बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे मैं बोल क्या रहा हूँ, ठीक है? सब लोग सुन रहे हैं ना? हुदा, आपको आवाज आ रही है? तजिन? यस सर आ रही। ओके, तो यस सर। प्रॉब्लम को आपको समझना है और हो क्या रहा है वो सिनारियो को आपको समझना है, ठीक है? तो आपकी मैम है, वो घर से निकली, अपने घर से जब निकली तो उनको एक स्क्वायर मिला। वो स्क्वायर एक ही उनको पड़ता है फिलहाल, ठीक है? बहुत करीब में रहती है वो स्क्वायर से उनको जाना होता है कॉलेज, तो कॉलेज का गेट पड़ता है। कॉलेज के गेट के अंदर जब वो एंटर करते हैं तो फिर वो अपने डिपार्टमेंट के लिए या स्टाफ रूम के लिए चले जाते हैं। ये एक नॉर्मल प्रोसेस है, ठीक है? समझ रहे हैं आप लोग को? सिंपल सा। यस सर। लेकिन अब इसके अंदर देखो, वैलिडेशंस देखो हम कैसे लगाते हैं, मतलब पॉसिबिलिटीज क्या क्या हो सकती है, बैरियर्स क्या क्या आ सकते हैं। मान लो वो चौक पे पुलिस वाला है, मैम ने हेलमेट नहीं लगाई, तो फिर मैम क्या करेंगे? वो देखेंगे यार सामने पुलिस वाला है, मेरे पास हेलमेट भी नहीं है, वो वापस घर जाएंगे, हेलमेट लेंगे, और हेलमेट लेने के बाद फिर वो जो स्क्वायर है उसको पास करेंगे। अगर मान लो उनके पास हेलमेट नहीं होता, तो पुलिस वाला क्या करता? चालान काट देता, या बोलता कि जाओ भैया, मैं चालान नहीं काटता हूँ, लेकिन आपने क्या करना है, हेलमेट पहन के आना है। रिटर्न भेज देता उनको, है ना? एक एक वहाँ पे रिक्वायर्ड चीज हो गई कि नहीं, यहाँ पे आपको हेलमेट चाहिए चाहिए स्क्वायर पे। समझ रहे हैं? यस। हेलमेट नहीं है तो आपको रिटर्न वापस घर जाना पड़ेगा। फिर आप आएंगे, आप स्क्वायर पे जब जाओगे, आप वो पुलिस वाला चेक करेगा, वो बोलेगा चलो यार हेलमेट है, आप आगे जा सकते हो, ठीक है? अब वो वहां से स्क्वायर से आगे निकले। आगे निकल के जब जैसे कॉलेज के गेट पे आए, तो कॉलेज के गेट पे वहाँ पे वो होता है, क्या बोलते हैं, बायोमेट्रिक। उस बायोमेट्रिक पे उनको क्या करना होता है? थंब लगाना होता है। क्या करना होता है? अंगूठा। क्या होता है थंब लगाने से बायोमेट्रिक पे? स्कैन होता है और फिर मतलब वो अजीब सा होता है। ऑलरेडी फीड होता है उनका डाटा। आइडेंटिफिकेशन और असल में वो बायोमेट्रिक पे जैसे ही उंगली थंब लगाते हैं वो, तो उनकी अटेंडेंस लग जाती है कि ये टाइम पे ये बंदा क्लास कॉलेज में आ चुका है या आ चुकी है, और जब वो रिटर्न जाते तब थंब लगाते, तो सिस्टम में टाइम ऐड हो जाता है कि ये टाइम पे इन्होंने कॉलेज को लीव किए। समझ रहे? ये चीज होती है। यस। तो मतलब जब वो कॉलेज के गेट पे होते हैं तब कोई चीज का जनरेशन होता है, एक तो अटेंडेंस लग जाती है, और एक तो एंटर टाइम, जो टाइम पे वो कॉलेज में आए वो एंटर टाइम वो उनका जनरेट हो जाता है, और जब वो एग्जिट कर रहे तो वो एग्जिट टाइम उनका जनरेट हो जाता है। ठीक है, ये प्रोसेस होती है आपके कॉलेज के गेट पे, ठीक है? अब गेट से अंदर एंटर करने के बाद उनका सिर्फ और सिर्फ टारगेट है कि भैया मेरा ब्रांच है, मेरा डिपार्टमेंट है सीएस, तो मैंने क्या करना है, सीएस डिपार्टमेंट का जो स्टाफ रूम है वहाँ पे जाना है, तो वो अपने स्टाफ रूम में चले जाते हैं, फिर वहाँ पे जो भी उनकी प्रोसेस होती है दिन भर वो करते रहते हैं। समझा ये प्रोसेस आप लोग को? यस सर। किसी को कोई डाउट है इसमें? नहीं सर। आप लोग की अगर आवाज आए ना तो थोड़ा सा मेरे को डाउट होता है। ठीक है, सर बार बार ये जो माइक ऑन स्टूडेंट करना डॉट पड़ता है, जेएसपी है ना, ऑफ ये है नहीं होम। करते। हाँ तो चालू ही रहने दो ना, कौन बड़ा बंद करना है? कंटिन्यू इंटरेक्शन कैसे होता है? माइक जब चालू रहेगा तब, और अगर कुछ बैकग्राउंड में चल रहा है तो हम नहीं सुनेंगे। ओके सर। तो
ध्यान देंगे होम, ठीक है। और वहीं पे रही बात स्टूडेंट, सबके आवाज अटक रही है। वो गेट पे जाता है तो उसका जो है अटेंडेंस लग जाती है। मतलब वो चीजें होती है जो उसके कंट्रोल में नहीं होती, वो कंट्रोल नहीं कर सकता, उसको अपने हिसाब से मैनुअली ऐड नहीं कर सकता। तो वो सारी चीजें कहाँ पे हो रही है, सर्विस लेयर पे हो रही है, ठीक है। अब लास्ट लेयर जो होती है उसका डिपार्टमेंट, वो अभी तक हमने नहीं बनाया, लेकिन फिर भी अब मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। तो वो होती है डाउ लेयर, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पे बना दूंगा स्टूडेंट डाउ, DAO, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारा पैकेज है कंट्रोलर, यहाँ पे मैं लिख दूंगा DAO, ठीक है। अब डाउ क्या होता है, तो डाउ का फुल फॉर्म मैं आपको बता देता हूँ। डाउ को डेटा एक्सेस लेयर भी बोला जाता है, और मतलब ये लेयर जो होती है वो डेटा एक्सेस लेयर होती है, और डाउ का फुल फॉर्म है डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट। क्या है फुल फॉर्म? डेटा एक्सेस होता है। ठीक है, सर थोड़ा डेटा फोन से क्या करो ना। एक्सेस ऑब्जेक्ट, ठीक है, डाउ का फुल फॉर्म, ठीक है। और ये जो होती है लेयर को क्या बोला जाता है, लेयर, ठीक है, डेटा एक्सेस लेयर, ठीक है। लेयर तो आपको समझाने की जरूरत नहीं कि मल्टीपल लेयर्स होती है, हम एक लेयर से दूसरी लेयर, दूसरे से तीसरी लेयर, तीसरे से चौथी लेयर ऐसे पास करते जाते हैं, ठीक है। तो सबसे लास्ट लेयर जो होती है वो डेटा एक्सेस लेयर होती है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि फोर्थ लेयर जो हमारे पास है, ठीक है, फोर्थ लेयर वो हमारी कौन सी है, डेटा एक्सेस लेयर, ठीक है। फोर्थ लेयर डेटा एक्सेस लेयर, ठीक है। और डाउ का फुल फॉर्म है डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट, ओके गॉट इट। और उसके पहले जो थी हमारे पास वो थी सर्विस लेयर, ठीक है। सर्विस लेयर आल्सो कॉल्ड एज बिजनेस लॉजिक लेयर, ठीक है, इसको बिजनेस लॉजिक लेयर भी बोला जाता है। इट इंक्लूड बिजनेस लॉजिक, ठीक है। ये होती है हमारी थर्ड लेयर, ठीक है, थर्ड लेयर। अब यहाँ पे जो होता है बिजनेस लॉजिक होता है, बिजनेस लॉजिक वो होता है जिसके ऊपर हम सिर्फ और सिर्फ लॉजिक लगाते हैं कि भैया ये डेटा के साथ ऐसा होना चाहिए, वो डेटा के साथ वैसा होना चाहिए, इसके साथ ये मॉडिफिकेशन होगा, ऐसा होगा एंड ऑन, ठीक है। डेटा एक्सेस में क्या होता है, यहाँ पे डेटाबेस में वैल्यू स्टोर होती है। इट इज यूज टू स्टोर द डेटा इनटू डेटाबेस या टेबल, ठीक है, डेटाबेस या टेबल जो भी आपको ठीक लगे बोल सकते हैं आप, ठीक है। इसका काम क्या रहेगा, सिर्फ और सिर्फ डेटाबेस में डेटा स्टोर करने का रहेगा और कुछ नहीं, ठीक है, डेटा एक्सेस लेयर का, डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट का। तो ये आगे हम देखेंगे कि कैसे ये स्टोर करेंगे, लेकिन उसके पहले हमारे पास है सर्विस लेयर, जो रिमेनिंग जितनी चीजें होती है वो जनरेट करवाती है, ठीक है। और हमारा जो डेटा है, ये ध्यान से सुनेंगे आप लोग, हमारा जो डेटा है उसने चारों लेयर को पास करना है। मैम को घर से कॉलेज जाना है तो चारों स्टेप पार करने हैं। घर के गेट से निकलना है उनको, वो स्क्वायर को क्रॉस करना है, स्क्वायर के वैलिडेशन को क्रॉस करना है, सर्विस लेयर पे आना है, उनको डिटेल जनरेट करवाना है, वहां से उनको फिर लास्ट में जाना है डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट पे, मतलब जो उनकी लास्ट फाइनल जो डेस्टिनेशन है वहां पे जाना है उन्होंने। तो उनको क्या करना है, चारों लेयर्स पास करनी है, समझ रहे हैं आप लोग को? यस सर। ठीक है। अब ये जो है हमारा कंट्रोलर, तो ये कंट्रोलर को हम दो लेयर में बांट सकते हैं। इसको सबसे पहले तो हम प्रेजेंटेशन लेयर बोल सकते हैं, प्रेजेंटेशन लेयर, ठीक है, एक बोल सकते हैं। या फिर हम इसको वैलिडेशन लेयर भी बोल सकते हैं, या फिर हम इसको कंट्रोलर लेयर भी बोल सकते हैं, ठीक है, जो चीजों को कंट्रोल कर रही है या वैलिडेट कर रही है या प्रेजेंट कर रही है, ठीक है। कुछ सिचुएशंस ऐसी आती है जिसमें हम इसको एज अ प्रेजेंटेशन लेयर बनाते हैं, ठीक है। अब ये जो लेयर है ये कौन सी है, ये सेकेंड लेयर है, ठीक है। यहाँ से भी हमने क्या करवाना है, हमारे डेटा को पास करवाना है। तो फर्स्ट लेयर कौन सी है, फर्स्ट लेयर हमारी जीएसपी फाइल, ठीक है, ये है जीएसपी फाइल। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फर्स्ट लेयर, और इसे हम बोलते हैं प्रेजेंटेशन लेयर, ठीक है, प्रेजेंटेशन लेयर, ठीक है। अब आप बोलोगे सर ये प्रेजेंटेशन लेयर है तो फिर कंट्रोलर कैसे प्रेजेंटेशन लेयर हुआ?
तो हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम चाहे तो प्रेजेंटेशन लेयर जेएसपी को बना सकते हैं, हम चाहे तो प्रेजेंटेशन लेयर कंट्रोलर को या सर्वलेट को बना सकते हैं। अच्छा, ये चीज समझ में आ रही है कि आप लोग को कि प्रेजेंटेशन लेयर कौन कौन सी है? सर हल्का सा थोड़ा कंफ्यूज हो गया। हाँ देखो, अब मैं आपको क्लियर करवाता हूँ। ठीक है, जो जेएसपी फाइल है उसकी लाइफ साइकिल याद आ रही है कि आप लोग को? लाइफ साइकिल पढ़े थे हमने। हम्म, आर्किटेक्चर पढ़े थे, वो याद आ रहा है कि आपको? Yes, जेएसपी का आर्किटेक्चर क्या था? आर्किटेक्चर में क्या होता है? क्या बोले? हेलो, जेएसपी का आर्किटेक्चर याद आ रहा है किसी को? अरे आवाज आ रही है कि भाई? यस सर आ हाँ रही है। सर, याद आर्किटेक्चर तो आ रहा याद है आ पर रहा वो है या नहीं? एक्सप्लेन नहीं कर। मुझे नहीं आ रहा। अच्छा, तो कैसा होता है, जब तक जिस चीज की जरूरत हमको ना हो और वो अगर हमको फ्री में मिल जाती है तो हमको उसकी वैल्यू नहीं रहती, ऐसा होता है जो मैंने सुना था। अब जैसे कि वो मैंने आपको पहले बता दिया था, लेकिन उस टाइम पे आपको उसकी जरूरत थी नहीं, इसलिए आपको याद भी नहीं था। अभी हमको उसकी जरूरत पड़ रही है ना? तो अब आप थोड़ा सा जहन पे जोर डालिए, क्या थी लेयर, कैसी थी, कौन कौन सी प्रोसेस थी, मतलब क्या करता है वो, कैसे हमारी जेएसपी फाइल कहाँ दिखी थी, कंटेनर करके मैंने बताया था कुछ आपको। हुआ, क्लिक हुआ कुछ? चलो कोई नहीं, चैट देख लो आपकी। मैंने आपके चैट में कुछ तो भी इमेज पास किया हो। है क्या, दिख रहा है क्या कुछ? यस सर। तो ये जो है ना, आपने ये चीज याद रखनी है। ये थी जेएसपी की प्रोसेसिंग थी, कैसे हम जेएसपी को कॉल करते हैं, कोई एक वेब पेज को, कैसे वो हमको जाके मिलती है, ये तीन स्टेप्स वो फॉलो फॉलो करती है। ठीक है, अभी तजिन, रिंकू, हुदा याद आया आप लोग को? अभी ये पढ़ाया था करके यस लास्ट सर। टाइम। हाँ हाँ सर। हाँ तो देखो स्टेप 2 पे देखो आप लोग, क्या हो रहा है स्टेप 2 पे? रीड हो रहा है डेटा। रीड हो रहा है, कौन सी फाइल रीड हो रही है? hello.jsp। और hello डॉट जेएसपी के बाद क्या प्रोसेस हो रहा है? 2 के बाद क्या हो रहा है? generate क्या हो रहा है? जनरेट। hello servlet सर्वलेट dot डॉट जावा। java java। ओके, हेलो सर्वलेट डॉट जावा। मैंने आप लोग को ये बताया था कि हमारी जेएसपी फाइल जो है वो क्या बोलते हैं, जेएसपी फाइल जो हमारी वो जावा में कन्वर्ट होती है। और मैंने एक एग्जांपल भी दिखाया था आपको, याद है क्या? ये देखो, इंडेक्स डॉट जेएसपी के ऊपर राइट क्लिक करो और उसके ऊपर आपको दिखेगा व्यू सर्वलेट। यस सर, याद है। दिख रहा है? तो अगर आप यहाँ पे ध्यान दो तो आप देख सकते हैं हमारी जो इंडेक्स डॉट जेएसपी है ना, तो डॉट की जगह आ गया अंडरस्कोर। और हमारी जो फाइल है उसका नाम क्या हो चुका है? इंडेक्स अंडरस्कोर जेएसपी। अगर आप स्टूडेंट को देखोगे तो स्टूडेंट पे आप देख सकते हैं व्यू सॉलिड में स्टूडेंट्स डॉट जेएसपी था, तो ये देखो ये क्या हो गया? स्टूडेंट्स अंडरस्कोर जेएसपी। ठीक है, मतलब हम इमेज को दोबारा से चेक करते हैं तो हेलो डॉट जेएसपी का क्या हो रहा है? हेलो सर्वलेट डॉट जावा, है ना? और अगर हम यहाँ पे देखें, ये देखो फाइल का नेम, यहाँ पे जूम करके देखना पड़ेगा शायद आपको। आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स अंडरस्कोर जेएसपी डॉट जावा दिख रहा है। यस सर। यस मतलब सर। हा, हासिल कलाम ये है कि जो हमारी जेएसपी फाइल है वो इनडायरेक्टली सर्वलेट बनती है। ठीक है, हमारा कंटेनर क्या करता है? जेएसपी फाइल को काय में कन्वर्ट कर देता है? सर्वलेट के अंदर। सर्वलेट के अंदर कन्वर्ट होने के बाद क्या होती है? कंपाइल होती है और वो जावा क्लास फाइल बन जाती है। हेलो
सर्वलेट डॉट क्लास फाइल बनती है, उसके बाद वो एग्जीक्यूट होती है, फिर हमको आउटपुट दिखता है। समझलस? यस यस सर। पक्का ना, या अभी भी किसी को कुछ डाउट है? नहीं सर, समझ गया। नो सर। तो मैं बोल सकता हूँ कि क्या hello डॉट जेएसपी वो एक तरह की सर्वलेट फाइल है, ऐसा बोल सकता हूँ मैं? यस सर। यस सर। और जो सर्वलेट है हमारा, ये हमने जो कंट्रोलर जिसको बनाए, तो बाद में हमारी जेएसपी फाइल सेम ऐसी ही बन रही है। तो जब वो ऐसी बन रही है, इसी वजह से हम क्या करते हैं, सर्वलेट को भी प्रेजेंटेशन बोला जाता है, और स्टूडेंट डॉट जेएसपी जो फाइल है, मतलब जेएसपी फाइल है, उसको भी प्रेजेंटेशन बोला जाता है। इसी वजह से, यही वजह है कि जेएसपी फाइल बाद में जाके प्रोसेस होके वो उसने क्या करना है, हमने वो सर्वलेट फाइल ही बनना है हमारी। इस वजह से हम उसको प्रेजेंटेशन लेयर बोल रहे हैं। अभी समझा आप लोग को यस सर। क्यों प्रेजेंटेशन लेयर हमने दो दो जगह डाला? यस सर। ये था रीजन उसका। ठीक है, तो सबसे पहली लेयर हमारी जीएसपी फाइल, फर्स्ट लेयर प्रेजेंटेशन लेयर। सेकेंड लेयर हमारी जो है वो है प्रेजेंटेशन लेयर या वैलिडेशन लेयर या कंट्रोलर लेयर हम बोल सकते हैं, जो कि हमारा होता है सर्वलेट। ठीक है, ये फाइल जो है हमारी सर्वलेट फाइल होती है। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, सर्वलेट फाइल। ठीक है, जो कंट्रोलर होता है वो हमेशा सर्वलेट होगा। गॉट इट? उसके बाद यहाँ से हम पास करते हैं सर्विस के ऊपर। सर्विस हमारी थर्ड लेयर होती है। ठीक है, सर्विस को ही बिजनेस लॉजिक लेयर भी बोला जाता है। इट इंक्लूड्स कंप्लीट बिजनेस लॉजिक ऑफ आवर कोड। ठीक है, उसके बाद हम जाते हैं डाओ के पास, डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट के पास। ठीक है, ये सबसे लास्ट वाली लेयर होती है हमारी, जिसको हम डेटा एक्सेस लेयर बोलते हैं। अभी क्लियर है इतनी चीजें? यस। यस सर। ओके, तो अब क्या करना है, हमने हमारा जो डेटा था हमने जीएसपी के ऊपर से कैसा लेके आया, फॉर्म के थ्रू हमने ट्रांसफर किया। किसके पास? कंट्रोलर के पास। कंट्रोलर ने क्या किया, रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर से उसको फेच किया। फेच करके उसको हमने डीटीओ में असाइन कर दिया। डीटीओ का फुल फॉर्म क्या है? डीटीओ का फुल फॉर्म, डेटा एक्सेस फील्ड्स। नो, डेटा ट्रांसफर अच्छा, ऑब्जेक्ट, डावा डीटीओ। हाँ, डाओ एंड डीटीओ दोनों में डिफरेंस है, याद रखना आपने। ठीक है, ये डेटा ट्रांसफर ऑब्जेक्ट है, वो डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट है। क्लियर? यस सर। यस सर। अब जैसे कि इसके अंदर ट्रांसफर ये कीवर्ड हमको यहाँ पे शो हो रहा है, तो इससे हम क्या समझ सकते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन का काम जो है वो मॉडल क्लास के पास है, कि भैया हमारा जितना भी सामान है ना वो आपने ही कैरी करना है। समझ रहे हैं आप लोग? जैसे कि हमारा बैग होता है, यस हम सर। जब घर से निकलते हैं कॉलेज जाने के लिए, तो हम बैग कैरी करते हैं ना। वो यस बैग क्या सर। करता है, सारी लेयर्स पे हमारे साथ में होता है। ठीक है, और जरूरी नहीं कि बैग ही, मतलब हमारे साथ जितनी चीजें होती है, हमारी गाड़ी की डिक्की भी जो होती है ना, वो उसके अंदर भी हम सामान रखते हैं। हेलमेट उसी के अंदर होता है ना हमारा। हम्म। तो कैसा होता है, डेटा ट्रांसफर ऑब्जेक्ट ऐसी चीज होती है कि अगर मान लो आपकी गाड़ी की डिक्की में अगर वो नहीं है, क्या बोलते हैं, हेलमेट नहीं है, और आपको सामने पुलिस वाला दिख गया, आप सोचेंगे यार इसमें है नहीं, तो क्या करना पड़ेगा? आप बोलेंगे नहीं, अब यहाँ से रिटर्न जाना पड़ेगा हमको। तो वो होता है डेटा ट्रांसफर ऑब्जेक्ट, उसके पास सारी वैल्यूज होल्ड करके होती है। अगर इसमें से कोई वैल्यू नल मिली, मान लो आपका नेम नल आ गया, जबकि नेम कितना इंपॉर्टेंट है, अगर डेटाबेस में अगर आपका नेम स्टोर नहीं हुआ तो क्या होगा, पता ही नहीं चलेगा कि स्टूडेंट है कौन सा। चलो मान लो आपका फोन नंबर नहीं हुआ स्टोर, तो आपको कांटेक्ट कैसे करेंगे? चलो मान लो आपका आधार नंबर स्टोर नहीं होता, तो कैसे पता चलेगा कि ये बंदा कौन है ना, अगर नल वैल्यू स्टोर होगी डेटाबेस में तो। समझ रहे हो क्या? यस सर। तो ये सब चीजें नल स्टोर ना हो, इसी वजह से डेटा ट्रांसफर ऑब्जेक्ट के अंदर ये स्टोर करते हैं हम। और जो वैलिडेशन वाला जो कंट्रोलर है, वैलिडेशन वाला जो सर्वर है, सर्वलेट है जो हमारा, वो यहाँ पे वैलिडेट करेगा सारी चीजों को। अभी हमने यहाँ पे वैलिडेशन नहीं लगाया है, मतलब अभी पुलिस वाले जो अंकल है ना, वो चौक पे आने के, सुबह का टाइम है, हमने डेटा पास कर दिए, है ना, तो हम जा सकते हैं, बगैर हेलमेट के भी जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब उसका टाइम आ जाएगा वहां पे, अगर हम पुलिस वाले को लाके खड़ा कर देंगे, तो तब वो हमारे पास क्या सिचुएशन होगी, नहीं भाई अब तो क्या है, डेटा लगने वाला है यहाँ पे, अब तो हम बगैर हेलमेट के जा नहीं सकते, है ना।
अभी तक हमने ऐसा कोई मैकेनिज्म बनाया नहीं है जो यहाँ पे चेक कर रहा हो कि जो फुल नेम है वो नल है या नहीं है। डायरेक्ट हम ले रहे हैं और असाइन कर दे रहे हैं। हो सकता है कि यहाँ पे यूजर नल पास कर दे, पॉसिबिलिटी है। यस सर। अब वो पॉसिबिलिटी को दिखाने के लिए मैं यहाँ पे आपको शो करवाता हूँ वो चीज़, ठीक है। देखो, जैसे ये हमारा है वेब एप्लीकेशन student.jsp। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ मैंने ईमेल आईडी मेंशन किया है, पासवर्ड किया है, बाकी सारी चीज़ें नल है, ठीक है। अभी मैं आ जाता हूँ हमारे आउटपुट में, यहाँ पे इसको हम कर देते हैं क्लियर, और इसको हम कर देते हैं क्लियर, इसको हम कर देते हैं क्लियर। और ब्राउज़र पे आने के बाद यहाँ पे मैं सबमिट रजिस्टर पे क्लिक कर दे रहा हूँ। अभी आप देखो वैल्यूज नहीं, यहाँ मैं यूजर हूँ, मैंने यहाँ पे वैल्यूज पास नहीं किया, ना मैंने आधार नंबर पास किया, ना मैंने फोन नंबर पास किया, ना ही मैंने नेम पास किया। मैंने सिर्फ और सिर्फ ईमेल पास कर रहा हूँ, वो भी यहाँ पे वैलिडेशन लगा हुआ है इस वजह से, ठीक है। और यहाँ पे मैं कर रहा हूँ रजिस्टर पे क्लिक। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पहला एरर इसने दिया, नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन, ठीक है। ये क्यों दिया, लाइन नंबर 65, ठीक है। तो नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन इस वजह से आया क्योंकि ये जो नंबर है हमारा, कहा है क्या, सेमेस्टर, इसमें नल आया था। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे वैल्यू पास कर देता हूँ ताकि ये एरर ना दे। अभी हम जो चीज़ समझने की कोशिश कर रहे हैं वो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। तो मैं फिलहाल ये करूँगा, सेमेस्टर पास कर दूंगा सिर्फ, ठीक है। ये है सेमेस्टर, ठीक है। सेमेस्टर, ईमेल और पासवर्ड, सिर्फ इतनी चीज़ें, रजिस्टर। तो अब आप देख सकते हैं कि अब उसने एरर नहीं दिया, रिक्वेस्ट सबमिट हो चुकी है। अगर आप ऊपर देखो तो स्टूडेंट कंट्रोलर के ऊपर ये सारी डिटेल गई है, ठीक है। तो अब मैं आ जाता हूँ हमारे कंसोल में और हम देखते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखो, नेम में क्या आया, नल, ईमेल बराबर आया, फोन नंबर नल, पासवर्ड एडमिन आ गया, डेट ऑफ बर्थ नल, जेंडर नल, एड्रेस नल, ब्रांच नल, सेमेस्टर 8 आया, ठीक है, जो कि हमने पास किए थे। सेक्शन नल, रोल नंबर 1, ठीक है। रोल नंबर 1 कहाँ से आया, जो हमने जनरेट करवाए थे। अभी देखो कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई, आप लोग समझो। ये रोल नंबर 1 असाइन भी हो गया, लेकिन किसको हुआ, उसका नाम ही नहीं है, उसका फोन नंबर ही नहीं है बंदे का जिसको रोल नंबर 1 असाइन हो गया। तो ये ऐसी प्रॉब्लम्स आती है। इनरोलमेंट नंबर तक असाइन हो गया उसको, फीस तक असाइन हो गई। अब आप बताओ, जो बंदे का एडमिशन ही नहीं हुआ उसकी फीस असाइन हो गई। तो जो कॉलेज का जो वो लोग निकालेंगे, काउंटिंग करेंगे, कैलकुलेशन निकालेंगे, भैया इतनी इतनी फीस आना है, तो वो देखेंगे यार ये बंदा कौन है, इसकी तो डिटेल ही नहीं है और फीस इतनी पेंडिंग भी दिखा रही है उसके ऊपर। तो उनके जो अकाउंटिंग है उसके अंदर तो गड़बड़ी हो जाएंगी ना। समझ रहे क्या आप लोग प्रॉब्लम। यस सर। ये देखो आधार नंबर भी नहीं है। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर ऐसी प्रॉब्लम अगर आ गई तो समझ लो कि पूरा पूरा का पूरा जो डेटाबेस है ना वो भसक जाएगा हमारा। मतलब कोई काम का नहीं रहेगा, कोई मतलब का नहीं रहेगा। तो ये सिचुएशन ना हो इस वजह से हम क्या करते हैं, यहाँ पे वैलिडेशन लगाते हैं। कहाँ पे, कंट्रोलर के ऊपर, पुलिस वाले अंकल के पास ये बोल देते हैं कि भैया हेलमेट चेक करो, तुम गाड़ी की आरसी चेक करो, है ना, मास्क, अभी तो मास्क भी हो गया, मास्क भी चेक करो, है ना। तो यहाँ पे अभी हमने क्या करना है, यहाँ पे हम वैलिड है नहीं है, ईमेल है नहीं है। अगर नहीं हो तो हम कहाँ भेजेंगे उसको, हम्म, हेलमेट नहीं रहा तो कहाँ जाएंगे आप लोग, कॉलेज चले जाएंगे कि घर जाएंगे। पुलिस घर। स्टेशन। पुलिस एक स्टेप, स्टेशन। एक स्टेप बैकवर्ड ही जाएंगे ना आप लोग। हाँ। तो ये अगर सॉलिड के ऊपर जो सेकंड लेयर है आपकी, वहां पे अगर डिटेल नहीं मिली तो ये कंट्रोलर आपको वापस कहाँ पे भेजने वाला है, फर्स्ट लेयर प्रेजेंटेशन। एग्जैक्टली फर्स्ट लेयर पे। और वहां पे भेजेंगे और साथ में एक मैसेज भी भेजेंगे कि भैया ये चीज की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अभी आप लोग को ध्यान में रखना ही है, लेकिन आगे हम इसको करने वाले हैं। प्रॉब्लम समझ में आ रही है ना आप लोग को कि क्या मैं प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा हूँ, क्या हम प्रॉब्लम फेस यस। कर रहे हैं, और कैसे उसका सोल्यूशन हमने बनाना है, ठीक है। यस तो सर। अभी जो डेटा हमने प्रिंट करवाया वो सर्विस लेयर पे प्रिंट करवाया, मतलब सर्विस लेयर तक हमने पास कर चुके हैं। अब यहाँ से भी हमने क्या करना है, अंदर जाना है। अंदर कहाँ जाना है, डाव पे जाना है, हमारी जो फोर्थ लेयर है, ठीक है। तो यहाँ पे फोर्थ लेयर पे जाने के लिए हम क्या करेंगे, इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे, स्टूडेंट डाव, ठीक है, डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट। और इसका ऑब्जेक्ट बनाने के बाद इज इक्वल्स टू न्यू कीवर्ड
स्टूडेंट डाउ कंस्ट्रक्टर। ठीक है, अब मैं यहाँ पे प्रिंट नहीं करवाऊंगा इसको, इसको मैं क्या कर दूंगा, स्टूडेंट डाउ डॉट डॉट स्टोर डेटा, ऐसा नाम दे देता हूँ मैं, आप कुछ भी दे सकते हैं, जरूरी नहीं स्टोर डेटा होना, मैं ऐसे ही बना दे रहा हूँ स्टूडेंट। ठीक है, मैंने क्या किया, स्टूडेंट का जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे मैंने पास करवा दिया। है वो क्यों देख, क्या करें देख के। कुछ बोल रही थी क्या रिंकू आप? नहीं सॉरी सर, वो अच्छा ओके, तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आ रहा है एक छोटा सा एरर, वो इस वजह से क्योंकि ऐसा कोई मेथड डाओ के पास अभी एग्जिस्ट नहीं करता है। अब हमने क्या करना है, ऐसा मेथड बनाना है हमने, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो राइट क्लिक करेंगे तो वो सजेशन दे रहा है कि मेथड बना, तो यहाँ पे हमने मेथड तो बन गया हमारा यहाँ पे, लेकिन इसके अंदर अभी हमने कुछ करवाया नहीं है। तो अब यहाँ पे हमने क्या करवाना है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे डेटा प्रिंट करवाना है हमने, तो ऐसा आउट ले लेता हूँ मैं, और यहाँ पे मैं स्टूडेंट का जो ऑब्जेक्ट है उसको प्रिंट करवा देता हूँ, ताकि सबसे लास्ट वाली जो लेयर है उसके ऊपर हमारा डेटा अच्छे से प्रिंट हो जाए। ठीक है, ठीक है, अभी हम आप देख सकते हैं कि हम स्टूडेंट कंट्रोलर से, सॉरी स्टूडेंट डॉट जेएसपी से स्टूडेंट कंट्रोलर पे गए। स्टूडेंट कंट्रोलर पे जाने के बाद हमने ये यहाँ पे पूरा डेटा असाइन किया, और फिर वहां से हम गए सर्विस लेयर के ऊपर, सर्विस पे से हमने कुछ नई चीज़ें जनरेट की, और हम वहां से गए डाउ लेयर के ऊपर। ठीक है, और जितना भी डेटा हमने लेके गए सारा डीटीओ के थ्रू हमने पास किया है, डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट के थ्रू। डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट कौन सा है हमारा, मॉडल क्लास है हमारी। ठीक है, जिसके अंदर हमने पूरा डेटा असाइन किया था गेटर सेटर में, और उसी को हम क्या कर रहे हैं, एक लेयर से दूसरी लेयर, दूसरे से तीसरी लेयर, तीसरे से चौथी लेयर, ऐसा पास कर रहे हैं। समझा ये चीज आप लोग को सभी को? यस सर। ओके वेरी गुड। तो अब क्या करते हैं, एक बार हम इसको यहाँ पे जब है ना हमारी, यहाँ पे मैं एस आउट में प्रिंट करवा देता हूँ, सेकेंड लेयर दैट इज वैलिडेशन। ठीक है, वैलिडेशन लेयर। ठीक है, सेकेंड वैलिडेशन लेयर यहाँ पे मैं प्रिंट करवा दूंगा, जब हमारा डेटा यहाँ पे आएगा तो ये प्रिंट होगा, और जब हम यहाँ पे सर्विस पे जाएंगे तो यहाँ पे मैं प्रिंट करवा देता हूँ थर्ड। ठीक है, कौन सी लेयर है ये, सर्विस या बिजनेस लॉजिक लेयर। ठीक है, सर्विस लेयर या बिजनेस लॉजिक लेयर। एंड द फोर्थ वन, सबसे लास्ट वाली कौन सी लेयर है, डाउ लेयर। ठीक है, डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट लेयर। ठीक है, तो कैसा होगा, ये सारी लेयर्स में जब हमारा डेटा जाएगा तो ये प्रिंट करते 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 जाने वाला है। ठीक है, तब हम इसको सेव कर देते हैं, हमारा जो कोड है इसको क्लियर करते हैं सब कुछ अच्छे से, और इसको भी क्लियर, आ जाते हैं हमारे ब्राउज़र के ऊपर, बैक जाते हैं, एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, और यहाँ पे डिटेल्स हम प्रोवाइड कर देते हैं इसकी, जैसे यहाँ पे मैं हार्ड कोडेड डिटेल्स डाल दे रहा हूँ। ठीक है, मेल, फोन, आधार कार्ड नंबर। ठीक है, ब्रांच, CS, सेमेस्टर 8 डाल देता हूँ मैं। ठीक है, अब जब मैं रजिस्टर पे क्लिक करूँगा तो ये सारी डिटेल सबमिट हो चुकी है। ठीक है, और अब हम आएंगे हमारे कंसोल पे, तो आप देख सकते हो कंसोल पे सेकेंड लेयर वैलिडेशन लेयर जो ये थी हमारी, यहाँ तक डेटा आया हमारा, हम यहाँ तक पहुँच गए। ठीक है, उसके बाद थर्ड लेयर सर्विस बिजनेस लॉजिक लेयर, मतलब हम यहाँ से अंदर गए यहाँ तक, लेकिन उसके पहले क्या हुआ, यहाँ पे ये चीज़ें जनरेट हो चुकी है। उसके बाद फिर हम और अंदर गए फोर्थ लेयर के ऊपर, फोर्थ लेयर के ऊपर चले जाते हैं हम।
जो कि हमारी ये थी। यहाँ पे हमने कुछ भी जनरेट नहीं करवाया, सिर्फ और सिर्फ हमने क्या करवाया, प्रिंट करवाया। फ्लो समझा क्या सभी को? यस सर। तो अभी यस आप लोग भी फ्लो समझ लो, और वो फ्लो समझने के लिए आप लोग इसको ट्राई कर सकते हो। लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3 ऐसे ट्राई करो लेयर 4 तक, और लेयर 4 में लाके उसको प्रिंट करवाओ। ये सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाने के लिए, ऐसी कोडिंग नहीं होती है। ये वाला जो है ना, ये जो लेयर समझा रहा हूँ मैं आपको, इस वजह से मैं यहाँ पे प्रिंट करवा रहा हूँ। जरूरी नहीं है हमको हमेशा प्रिंट नहीं करवाना है, सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने के लिए। तो ये ट्राई करो आप लोग, ठीक है? और ये जो है ना, ये कमेंट्स लिख लो आप लोग, ताकि आपको आसानी हो कि कौन सी चीज़ क्या लेयर है। गॉट इट? और हो जाता है तो मेरे को आवाज़ दो। यस